जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं फिर से बहुत समय के बाद, फिर से नहीं, बहुत समय के बाद हमें इकट्ठा होने का मौका मिला है। और मैं समझता हूँ कि आप सबके मनों में खुशी है इस बात की। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ऑनलाइन में हैं, आपके मन में भी खुशी है इस बात की, नहीं कि आप लोग यहाँ नहीं आ सके, बट इस बात की कि हम आप लोग ऑनलाइन हमसे जुड़ सके। ये तालियां जो आपने बजाई है, ये हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे प्रभु के लिए है। 2 दिन पहले हम सब ने क्रिसमस मनाया, पूरी दुनिया ने क्रिसमस मनाई है। तो क्रिसमस का क्या संदेश है, या क्रिसमस हमारे लिए क्या है? क्रिसमस, जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि क्रिसमस हर साल, क्योंकि हम क्रिसमस में खुशी मनाते हैं और हमें मनाना भी चाहिए, क्योंकि क्रिसमस एक दिन नहीं है, वो एक सत्य है। और हर साल जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपना वादा निभाता है। एक संडे हमने शायद लास्ट संडे हमने किया था ना, एक एक्सरसाइज, एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, और आप में से काफ़ी लोगों ने ढूंढा पवित्र शास्त्र की प्रतिज्ञाओं को। फिर ये भी देखा कि संसार के इतिहास में हमें क्या सीखने को मिलता है, कि क्या ये प्रतिज्ञाएं पूरी हुई। हमने इस बारे में चर्चा की थी। परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करता है। परमेश्वर इसलिए पवित्र शास्त्र जोर दे के गिनती के पुस्तक में हमें बताता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। क्यों? मनुष्य में क्या पाया जाता है? वो बोलता बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी बातें उसके हृदय से नहीं निकलती। अपना काम निकलवाने के लिए मनुष्य बहुत कुछ बोलता है, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ बोलता है, लेकिन वो सारी बातें उसके हृदय में से नहीं निकलती। बाद में वो खुद भूल जाता है कि मैंने क्या कहा था। लेकिन परमेश्वर वायदा करके भूलता नहीं है। सृष्टि के आरंभ में जब आदम और हवा को जब उस अदन वाटिका में से बाहर निकाला, उस समय परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। स्त्री से कहा था कि तेरी संतान शैतान के सर को कुचलेगा। लेकिन बहुत सालों के बाद परमेश्वर ने उस वायदा को पूरा किया है। समय जरूर लगा है, परमेश्वर के कैलेंडर के हिसाब से वो सही समय था। मानव जाति के विचार में वो शायद बहुत हजारों सालों के बाद परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। लेकिन परमेश्वर के पास जो कैलेंडर है या जो डे टाइमर है, उसके अनुसार बिल्कुल परफेक्ट टाइम था। तो क्रिसमस हम सबको ये याद दिलाता है कि परमेश्वर अपनी बातों के प्रति, यिर्मयाह की पुस्तकों में लिखा है कि परमेश्वर जो है अपनी बातों को या अपने वायदों को वो स्वर्ग से देखता रहता है उसे पूरा करने के लिए। परमेश्वर भूलता नहीं है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़िए, पहले अध्यायों में ही है, परमेश्वर कहता है कि आई वॉच ओवर माई वर्ड। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने बोल दिया और फिर अच्छा मैंने ऐसा बोला था। वो हम करते हैं, परमेश्वर नहीं करते। इसलिए गिनती की पुस्तक में जो बात है ना परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना। बाकी सारे बातें हम भूल जाए तो कोई बात नहीं, ये ध्यान में रखना कि वो मनुष्य नहीं है। इसका मतलब वो मनुष्यों के समान सोचता नहीं है, ना मनुष्यों के समान वो बात करता है। इसका मतलब ये भी है कि हमें परमेश्वर की बातों को सोचना चाहिए। हमें मनुष्यों की तरह हमारे पुराने स्वभाव में रहकर नहीं सोचना चाहिए, परमेश्वर के अनुसार सोचना चाहिए, तब बहुत सारी बातें समझ आती है। तो क्रिसमस हर साल में एक बार याद करना अच्छा है ना। वैसे तो 365 दिन हमें याद करना चाहिए, लेकिन हम बिजी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, साल में एक बार हम याद करें कि परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करता है और वो देर नहीं करता। हमारे विचार में कई बार देरी हो जाती है, लेकिन उसके विचार के अनुसार देरी नहीं होती। इसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है और परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है कि जो कुछ उसने बोला है। मैंने एक बार आपको बताया था ना इसी साल में कि परमेश्वर जब कुछ बोलता है उसके लिए हम कहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि मैं तुमसे आज प्रतिज्ञा करता हूं। बहुत कम बार परमेश्वर ने प्रतिज्ञा शब्द इस्तेमाल किया है या वाजा इस्तेमाल किया है, नहीं तो परमेश्वर सिर्फ बोलता है।
परमेश्वर का बोलना काफी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और ना ही वो अपनी इच्छा को बदलता है कि जैसे मौसम बदलता रहता तो परमेश्वर की इच्छा भी बदलती, नहीं, उसकी इच्छा नहीं बदलती। इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हमें पता चला कि सब कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात मैं निरंतर कहता रहा और मैं प्रार्थना भी करता रहा, और जैसे आज रीना ने बोला, पास्टर रीना ने बोला कि परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। परमेश्वर को सब कुछ पता होता है पहले से। हम सरप्राइज हो जाते हैं जब कुछ घटना घटती है। परमेश्वर सरप्राइज नहीं होता। परमेश्वर सर नहीं हो जाता कि ये क्या हुआ, ये तो मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था। ऐसा वो इंसान के साथ होता है। तो इस पैंडेमिक के बारे में परमेश्वर को पहले से ही मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने किसी पर जाहिर क्यों नहीं किया? परमेश्वर की मर्जी, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना हमेशा ये रही है कि परमेश्वर तेरा जो उद्देश्य है वो जल्दी पूरा हो जाए ताकि हम इसमें से बाहर आ सके। और पवित्र शास्त्र ये भी सिखाता है कि जब इस तरह की पैंडेमिक या इस तरह की मरी फैल जाती है तो हमें परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है, देखने की, अपने आप को टटोलने की जरूरत है। यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य के रूप में आया, सिर्फ 8 दिन का बच्चा था। उस समय से परमेश्वर ने लोगों के द्वारा, परमेश्वर के अपने लोगों के द्वारा यीशु मसीह के विषय में बात करनी शुरू की। और 30 साल तक यीशु मसीह को इंतजार करना था। वजह आपको मालूम है, 30 साल की उम्र तक एक इंसान क्या माना जाता है? किसी को याद है? हाँ, किसी ने बोला अडल्ट नहीं माना जाता, यूथ माना जाता है। इसलिए 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने सार्वजनिक रीति से प्रचार करना शुरू किया। लेकिन उस 30 साल की उम्र से पहले सिर्फ 8 दिन का था, किसी और ने यीशु मसीह को लेके लोगों को, दुनिया को, अभी हमने गाया जॉय टू द वर्ल्ड द लॉर्ड इज कम, हमने गाया और हमने इसको सोच के गाया है, यूं ही गाया था। उसमें एक लाइन आना, लेट द अर्थ रिसीव हर किंग, ये पृथ्वी अपने राजा को रिसीव करे, ग्रहण करे। ये क्या है? ये हम क्या बोल रहे थे? क्योंकि ये तो सदियों पुराना सॉन्ग है, हम हर साल गाते हैं, बट क्या हम ध्यान देते हैं उस गीत पर? ये एक प्रोक्लेमेशन है, ये एक घोषणा है। अब पृथ्वी किसकी है? पवित्र शास्त्र के अनुसार पृथ्वी किसकी है? मुझे बाइबल क्विज करना पड़ता है बीच बीच में। भजन संहिता 24 में क्या लिखा है? परमेश्वर कहां पर है? परमेश्वर के सिंहासन कहां पर है? स्वर्ग में है, और पृथ्वी उसने मनुष्य को दिया है, मनुष्य को रहने के लिए। इसलिए जब हम गाते हैं कि पृथ्वी अपने राजा को ग्रहण करे, इसका मतलब क्या है? दुनिया के लोग उसको ग्रहण करें। हर साल हमें ये बोलना, घोषणा करने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। कभी आपने ऐसा सोचा है? तो आज से सोचना शुरू कीजिए। गाने में जो लिरिक्स है उस पर ध्यान देते हुए हम गाएंगे जॉय टू द वर्ल्ड। क्योंकि जब जिन गडरियों के विषय में अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, उनके पास जब स्वर्गदूत आए तो एक संदेश दिया, तुम्हारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए हम एक संदेश लेके आए हैं। जो संदेश हम तुम्हें सुना रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। ये गडरियों ने बताया था। और वो संदेश क्या था? कि उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। कितने साल और इंतजार करना होगा? 30 साल, जब उद्धार का काम होगा। लेकिन जितनों ने यीशु मसीह पर उन दिनों में भी विश्वास किया, वो उनको भी उद्धार मिला है। हम लूका का दूसरे अध्याय में है ना, इसी दूसरी अध्याय में ही थोड़ा समय हम आज बिताएंगे। यीशु मसीह सिर्फ 8 दिन का बच्चा था जब यरूशलेम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार, यानी परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को
परमेश्वर के उस स्थान पे लेके आया जहां पर बच्चों को परमेश्वर के लिए समर्पित किया जाता है। जब 8 दिन का होता है तब मंदिर में लाया जाता है या आराधनालय में लाया जाता है और परमेश्वर के आगे समर्पित किया जाता है। यीशु मसीह को भी ऐसे ही लाया था। तब वहां पर आपको यदि याद हो तो फ्राइडे की टीचिंग्स में मैं बताता रहा हूं कि 2 भविष्यवक्ता, 2 प्रोफेट्स थे उस समय भी यरूशलेम में। एक का नाम था शिमोन। शिमोन ने यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को देखने के बाद यीशु मसीह को उठाया और आशीष दी और एक बात कही कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे उद्धार को देखा है। तो उद्धार किसको कहते हैं? हमारे लिए मुक्ति या उद्धार उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा हम बच के निकलते हैं। किससे बच के निकलते हैं? उस दंड से जो पाप के बदले हमें मिलनी चाहिए। लेकिन शिमोन ने किसको उद्धार कहा है, किसको मुक्ति कहा है? यीशु मसीह को। इसका मतलब अगर किसी के जीवन में यीशु मसीह है तो उसके जीवन में मुक्ति है, उद्धार है। पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता है कि यदि कोई चर्च जाता है या यदि कोई चर्च से जुड़ा हुआ है, नहीं। अगर किसी के जीवन में यीशु है, मसीह है, तो उसके पास क्या है? उद्धार है, क्योंकि यीशु मसीह का दूसरा नाम उद्धार है। यीशु मसीह के बिना किसी को भी उद्धार नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए यीशु मसीह ने प्रचार करते हुए दावे के साथ कहा, मैं ही मार्ग हूं, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई सत्य नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो शिमोन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज मैंने परमेश्वर तेरे उद्धार को देखा है। और उसके बाद कितने समय लगा हमें नहीं पता, क्योंकि शिमोन ने कहा कि परमेश्वर अब मुझे इजाजत दो जाने की, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि जब तक तुम परमेश्वर के उद्धार को नहीं देखोगे, मृत्यु को भी नहीं देखोगे। इससे हमें पता चलता है कि शिमोन काफी बूढ़ा था, वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। यीशु मसीह को देख लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उद्धार मिल गया। यीशु मसीह सलीब पर अपना जीवन नहीं दिया, उससे पहले इस व्यक्ति को उद्धार मिला, क्योंकि उसने यीशु मसीह को पहचान लिया और मान लिया कि यही उद्धार है। वो काफी था उसके लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के सलीब पर जाने से पहले मर गया, लेकिन अब जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, जब तुरही फूकी जाएगी, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, हम उस दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को पहचान लिया था और मान लिया था कि यही मसीहा है। आज उद्धार का सारा काम हो चुका है। अब कितने सारे लोग इस संसार में हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। उनके सामने इस बात की डिक्लेरेशन होना चाहिए ना कि वो राजा आ चुका है और अपना काम कर चुका है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा, वो उद्धार पाएगा, उसको मोक्ष मिलेगा। बताना चाहूंगा कि चिता में जब आग लगती है और आग में धुआं के जो आकार लेता है, उसके अनुसार मुक्ति नहीं मिलती। हमारे देश में यह विश्वास है, मुक्ति मिलती है जब एक इंसान इस बात को मान लेता है कि मैं पापी हूं और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिया। इतना काफी है, इतना समझना और मानना काफी है। पवित्र शास्त्र नहीं सिखाता कि उसको चर्च जाना चाहिए ये बात कहने के लिए। कहीं भी बैठ के, कहीं भी खड़े होकर कर सकता है, जब बात समझ में आए और अंगीकार करे। 2021 को लेके परमेश्वर ने कुछ बातें बताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। 2020 में परमेश्वर ने बोला है कि लोगों ने बहुत गलत बातें बोली है। लोग से मतलब विश्वासियों की बात बता रहा हूं। हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से
परमेश्वर की बातें निकले या ऐसी बातें निकले जो वचन के अनुसार सही हो। यीशु मसीह को लेके इस शिमोन ने एक और भी बात कही, बहुत से लोगों का उठने और गिरने का कारण बनेगा यीशु मसीह। और इस तरह की बातें हम सुनना पसंद नहीं करते। अगर सुनाया जा भी रहा है तो हम चाहेंगे कि हम ऐसी बातें सुने कि यीशु मसीह सबको उठाएगा। गिराने की बात हम नहीं सुनना चाहते। लेकिन हकीकत यह है कि यीशु मसीह के सलीब पे जाने के बाद आज तक 2020 अभी खत्म होने वाला है, और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक यीशु मसीह लौट कर नहीं आता, यीशु मसीह जो है मनुष्यों का गिरने का और उठने का कारण बनकर रहेगा। गिरने का क्या मतलब है, उठने का क्या मतलब है? कि जो कोई यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करेगा वो उठ जाता है, उसका स्थान बदल जाता है। इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय के अनुसार हम कहां पर बैठे हैं? हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यूहन्ना का सुसमाचार का 1 अध्याय का 17वें पद में है शायद, या 12वें पद में, एक बार देख लेना। वहां में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उनको एक हक दिया गया, एक अधिकार दिया गया। और वो कौन सा अधिकार है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। इसका मतलब सारी सृष्टि जो है परमेश्वर की संतान नहीं है। जितने भी लोग इस संसार में पाए जाते हैं वो सारे के सारे परमेश्वर की सृष्टि जरूर है, लेकिन परमेश्वर की संतान नहीं है। वो पदवी जो है, वो राइट जो है, अधिकार जो है, केवल उनको दिया जाता है, वो जो यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करता है और मानता है और कहता है मुंह से कि यही मसीहा है, यही यीशु ने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया था, और इसी यीशु को मैं अपना प्रभु मानता हूं या मानती हूं। सिर्फ उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार जितनों ने ऐसा विश्वास किया वो इस पृथ्वी पर रहते जरूर है, लेकिन वो स्वर्ग पर भी बैठे हैं, उठने का कारण। और जितने भी लोग उस सुसमाचार को सुन के उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको ठुकराते हैं, वो गिर जाते हैं। उनको दोबारा मुझे नहीं मालूम परमेश्वर मौका देगा कि नहीं। एक बार परमेश्वर सबको मौका देता है। पतरस की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर सब्र रखता है, धीरज रखता है। क्यों रखता है? ताकि सबको मन फिराने का अवसर मिले। मन फिराने के लिए सुसमाचार सुनाए जाना जरूरी है, और उसके लिए हम सब है ना, हम सब है और हम सुनाएंगे। हम प्रार्थना करते रहते हैं इन दिनों में कि परमेश्वर हमें सुनाने का मौका मिले, और जब भी मौका मिले हम सुनाएंगे, चाहे लोग विश्वास करें या ना करें, चाहे लोग हमें गाली दे, ये भी हो सकता है, तभी हम सुनाएंगे। और हम खुशी मनाएंगे कि उसकी वजह से हमें गालियां सुनने को मिली। ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि जो लोग हमसे पहले थे वो भी ऐसे करते थे। प्रेरितों के कामों में आप क्या देखते हैं? उनको सिर्फ गालियां नहीं सुनाई, सिर्फ गालियां नहीं सुनने को मिली, उनकी अच्छी तरह पिटाई भी हुई थी। और उसके बाद अपनी संगति में आके उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हुई उनकी जूम में या वैसे, उन्होंने क्या कहा? हम इस योग्य गिने गए कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य गिना कि उसकी वजह से हमारी पिटाई हुई। कैसे बावले लोग थे वो परमेश्वर को प्यार करते थे। शायद हम उतना नहीं करते अभी, लेकिन करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर को कैसे प्यार करना है। तो शिमोन ने कहा कि बहुतों को गिरने का और उठने का कारण बनेगा यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह के सलीब पे जाने से पहले ही, जब सिर्फ 8वां दिन का था, तब परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को और पूरी मानव जाति को बताता रहा कि जब यीशु मसीह अपना सारा काम पूरा कर चुके होंगे तब ऐसा ऐसा होगा। एक और भी बात कही है। कहां पर है हम? लूका रचित समाचार का 2 अध्याय में 25वें पद में से वो बातें शुरू होती है। और इसका 30वें पद में
शिमोन ने कहा कि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। और 34वें पद में यीशु मसीह के लिए कहा कि इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और फिर एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बहुत सारी बातें की जाएंगी। और फिर 35वें पद में एक और बात शिमोन कहता है कि यीशु मसीह के वजह से बहुतों के मन के हृदयों के विचार प्रकट होंगे। पिछले 2000 सालों से ऐसा चला आ रहा है। लोगों के मन में क्या विचार है वो प्रकट होता है। कब होता है? जब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है। जब सुसमाचार पेश किया जाता है तो लोगों के मन के विचार सामने प्रकट होते हैं और पता चलता है कि वो परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं या परमेश्वर को लेके कितना सीरियस है, पता चल जाता है। और उसके बाद भी जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके होते हैं, जब हम उद्धार पा चुके होते हैं, उसके बाद भी यीशु मसीह के आने तक के समय में चर्च में रहते हुए भी हमारे मन के विचार प्रकट होते हैं। जब यीशु मसीह से हम टकराते हैं, कैसे टकराते हैं? जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, हमारे मन के विचार हमारे सामने आते हैं। ये फर्क बात है कि हम मुंह मोड़ लेते हैं या हम मन को एक तरफ घुमा लेते हैं। पवित्र शास्त्र की बातों को जब हम पढ़ते हैं, अपने अपने विचार हमें समझ आता है कि हमारे विचार गलत है, लेकिन हम परमेश्वर के विचार को दबा देते हैं। और ये सिलसिला जो है जारी रहेगा मसीही लोगों के जीवन की बात बता रहा हूं, यीशु मसीह के आने तक। जब भी आप पवित्र शास्त्र खोलेंगे, जब भी आप प्रचार सुनेंगे, जब भी आप टीचिंग सुनेंगे, यीशु मसीह से आपका टकराव होगा और आपके मन के विचार आपके सामने आते रहेंगे। आपको पता चलेगा कि क्या क्या आप गलत सोच रहे हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो परमेश्वर के विचार को आप स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, या अपने विचार को आप ऊपर रहने देंगे। यदि आप परमेश्वर के विचारों को ग्रहण करते हैं तो उसको मन फिराव कहते हैं, मन को परमेश्वर की ओर फिराना। क्रिसमस का संदेश यह है कि परमेश्वर अपना वादा हमेशा पूरा करता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, जो कुछ उसने कहा है उसे पूरा करेगा। अगर आपसे परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में के द्वारा कुछ वायदा किया है तो वो जरूर पूरा करेगा। आपको पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर ने कुछ कहा है, उसे भी वो पूरा करेगा। आज एक और बात बताना चाहूंगा। यीशु मसीह जब इस संसार में 30 साल की उम्र में जब प्रचार करना शुरू किया तो मानव जाति को कहा कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए आया हूं। और आराधना के बीच में कौमेन ने बोला था ना कि जो लोग मानसिक और शारीरिक रीति से कुचले हुए हैं, कुछ लोग आत्मा में कुचले हुए हैं, कुछ लोग शरीर के भाव से कुचले हुए हैं, उन सबको छुड़ाने का काम यीशु मसीह ने उस दिन शुरू किया, आज भी जारी है। आज भी वो ऐसा करेगा और कल भी करेगा। लेकिन हम क्यों कल तक इंतजार करें? आज हमारे पास अवसर है, क्योंकि यीशु मसीह तैयार है। उसने कहा था, प्रभु ने कहा था कि मैं जो बंधन में है, जो बंधुआई में है, उनको आजाद करने के लिए आया हूं, और जो अंधे हैं उनको दृष्टि देने के लिए आया हूं, और जिनका हृदय टूटे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए आया हूं। और आज भी वो काम होगा। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय लेट्स क्लोज आवर आइज, लेट्स अपने सरों को एक बार झुकाते हैं परमेश्वर के सामने, इस बात के लिए धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर तू महान है और तू अपनी प्रतिज्ञा निभाता है। आज से 2000 साल पहले तू मनुष्य के रूप में इस संसार में आया और हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए, और उनके लिए भी जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना, अपना जीवन क्रूस पर दिया। और प्रभु तूने ये भी कहा था कि ये परमेश्वर का प्रसन्न रहने का समय है।
प्रसन्न रहने का काल है और वो समय अभी खत्म नहीं हुआ। और हम जानते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर बोलेगा कि अब समय खत्म। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आज वो दिन है प्रभु, आज वो समय है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का प्रसन्न रहने का समय है। मनुष्य को छुटकारा देने के लिए, मनुष्य को चंगाई देने के लिए, टूटे हुए हृदयों को जोड़ने के लिए, चंगाई देने के लिए, जो लोग बंधुआई में है, बंधन में है, उनको आजाद करने के लिए, जो लोग कुचले हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर प्रसन्न है, तैयार है। हम इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और धन्यवाद करते हैं कि आज जितनों को चंगाई की जरूरत है, शारीरिक या मानसिक रीति से, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं और उनमें से जितनों को भी चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर तू आज देगा। तेरा धन्यवाद हम करते हैं, तेरी स्तुति हम करते हैं। आमीन।